हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर अपन क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ 11th क्लास के कुछ बेसिक टर्म्स है इस चैप्टर के रिलेटेड, तो वो अपन उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि यदि अपन एलिमेंट से क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर कितने कितने के बनते हैं? हमेशा 2 के पेयर बनते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे 2 और 4, इसका हो गया, ये हो गया 1 पेयर। अब इसको यदि अपन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं ये, तो यही क्या होता है? अपना ऑर्डर्ड पेयर होता है। एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे 4 और 5 हो गया, एक हो गया ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब इन्हीं को यदि अपन क्या कुछ ग्रुप अपन अरेंज करते हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अब इसकी अपन डेफिनेशन जरा देखते हैं क्या लिखी है अपन ने। इफ अ पेयर ऑफ एलिमेंट, ये हो गया 2 और 4, अपना क्या हो गया? पेयर ऑफ एलिमेंट हो गया। इफ अ पेयर ऑफ एलिमेंट रिटन इन अ स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया अपने स्मॉल ब्रैकेट, एंड ग्रुप्ड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और इनको अपन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या कर देते हैं? ग्रुप कर देते हैं। देन सच पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। जब जाके जो पेयर बनेगा ये वाला और ये वाला, तो इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब अपने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। अब 2 ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये मान के चलो, लेट से अपन अपना एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी हो गया, और एक अपना नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर जो होगा अपना कितना हो गया? सी डी हो गया। तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल कब होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मीन देखो, ए की करस्पॉन्डिंग क्या है? सी है, तो ए के इक्वल टू क्या हो जाए? सी हो जाए। और बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? डी है, तो बी के इक्वल क्या हो जाए? डी हो जाए। तब जाके क्या होंगे अपने 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे अपने? इक्वल होंगे। इसका अपन एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। लेट्स से 1 और 2, 1 और 2, देखो अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है? आपस में इक्वल। इक्वल क्यों है? क्योंकि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो आपस में क्या है? इक्वल। देखो 1 1 के इक्वल है, और 2 जो है अपना 2 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया अपने? 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। सो स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। इसकी डेफिनेशन देखने से पहले अपन जरा इसको समझते हैं होता क्या है। इसको समझने के लिए अपन 2 नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। सेट ए को अपन ले सकते हैं 1 2 3, और सेट बी अपन लेंगे 4 5 6। बी जरा अच्छे से लिख दो उसको, बी सेट हो गया। अब अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसके साथ पेयर बनाना चाहिए? सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाना चाहिए। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो किससे लिंक होना चाहिए? सेट बी के हर एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? वो लिंक होना चाहिए। इसको अपन एरो डायग्राम से समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये अपने को। 1 2 3, ये क्या अपना सेट ए है। 4 5 6, ये अपना सेट ए है, और ये अपना सेट बी है। अब क्या बोलता है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो किससे लिंक होना चाहिए? सेट बी के एलिमेंट से लिंक होना चाहिए। या सेट ए के एलिमेंट जो है ऑर्डर पे बनाना चाहिए किसके? बी के हर एलिमेंट से। देखो अब 1 जो है 4 के साथ बना सकता है ऑर्डर पेयर, मतलब अपना क्या हो गया? एक ऑर्डर पेयर तो क्या हो गया? 1 4 हो गया। ठीक, इसका 1 और किसके साथ बना सकता है? 5 के साथ भी बना सकता है। बिल्कुल सही। इसके बाद 1 जो है किसके साथ बना सकता है? 6 के साथ बना सकता है। 1 6 हो गया। अब 2 जो है 4 के साथ भी बना सकता है, तो 2 4। 2 जो है 5 के साथ भी बना सकता है, 2 5। 2 6 के साथ भी बना सकता है। 3 जो है 4 के साथ बना सकता है। 3 जो है अपना 5 के साथ भी बना सकता है। 3 जो है 6 के साथ भी बना सकता है। अब इसके अलावा इनके अलावा अपन अब इससे इन सेट के एलिमेंट है, इनसे अपन नए ऑर्डर पे नहीं बना सकते। इसके अलावा, इनके अलावा, तो इसी को क्या बोलेंगे अपन? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे अपन इसको? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ये शॉर्ट में लिखा ऑर्डर्ड पेयर, ओपी। ठीक, तो अब इसको अपन का और इसको जो इसमें जो अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमेशा जो इसका ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट जो है 1, ये किससे बिलोंग करेगा? अपना सेट ए से बिलोंग करेगा। चेक कर लो, 1 सेट ए में आ रहा है,
फिर से 1 फिर सेट ए में आ रहा है, फिर से 1 फिर सेट ए में आ रहा है, 2 2 2 सेट ए में आ रहा है, 3 3 3 किस में आ रहा है, सेट ए में आ रहा है। अब जो इसका ऑर्डर्ड पेयर का जो अपना सेकंड एलिमेंट है ये वाला, ये किससे बिलोंग करेंगे, अपने सेकंड सेट से, मतलब बी ए, सेट बी से। देखो 4 5 6 किस में, 4 5 6 सेट बी में है, फिर से 4 5 6 किस में है, सेट बी में है, 4 5 6 किस में है, सेट बी में है। तो ये क्या होता है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जरा इसके अपन डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन अपने को क्या बोलती है, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। देखो ये है दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं है सेट, सेट ए में भी कुछ एलिमेंट है, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट है। अब क्या बोल के रखा था, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर डेट इज ए कॉमा बी। अब देखो ये बनाया अपन ने, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, किस फॉर्म में है, ए कॉमा बी ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू, मतलब जो आगे वाला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। अभी अपन ने देखा कि जो आगे वाला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। एंड बी बिलोंग्स टू बी, जो पीछे वाला एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है ये वाला, ये किससे बिलोंग कर रहा है, अपना सेट बी से बिलोंग कर रहा है। देखो 4 5 6 ये बिलोंग कर रहा है सेट बी से। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। मतलब किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, सेट ए और सेट बी का क्या है अपना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। तो इसको अपन किससे करेंगे डिनोट, ए क्रॉस बी से। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ा था। अब इसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, उनको अपन पढ़ेंगे। अब अपना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि इफ सेट ए इक्वल्स टू 5 और सेट बी इक्वल्स टू 5, देन ए क्रॉस बी और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सा भी अपना सेट ए और सेट बी, इन दोनों सेट में से कोई सा भी यदि एक सेट क्या हो जाए, अपना 5 हो जाए, 5 मतलब हो गया क्या, एम्प्टी हो जाए, मतलब क्या हो जाए, खाली हो जाए, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, खाली आएगा या एम्प्टी आएगा। इसको अपन एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। लेट्स से सेट ए मान लो 1 2 3 और सेट बी क्या मान लेंगे अपन, सेट बी क्या मानना है अपने को, इन दोनों सेट ए और सेट बी में कोई सा भी एक सेट क्या मानना है अपने को, एम्प्टी मानना है, खाली मानना है। तो क्या मान लेंगे इसको, एम्प्टी मान लेंगे, 5 मान लेंगे। ठीक, अब देखो यदि अपने को ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के पे तो ए के तो एलिमेंट है अपने पास 1 2 3, पर बी के तो क्या एलिमेंट ही अपने पास नहीं है। तो इसका अपन ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे किसके साथ, इसीलिए क्या होगा कि जब भी कि कोई इन सेट ए और सेट बी में से कोई सा भी एक सेट क्या हो जाए अपने पास, एम्प्टी हो जाए, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, मतलब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे। ये तो हो गया अपना फर्स्ट। इसके बाद अपना आएगा सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन अपने को ये बोलता है कि इफ सेट ए इक्वल टू इनफाइनाइट और सेट बी इक्वल टू इनफाइनाइट और सेट ए एंड सेट बी इक्वल टू इनफाइनाइट, देन ए क्रॉस बी भी क्या होगा अपना, इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपना सेट ए इनफाइनाइट हो या सेट बी इनफाइनाइट हो या सेट ए और सेट बी दोनों क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो अपना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसका एक एग्जांपल में समझ लो कि मान लो सेट ए जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और सेट बी जो है वो क्या मान लो 1 2 3 मान लो। ठीक, अब देखो यदि इनका ए और बी का अपन ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो फिर से एरो डायग्राम में बनाना सेट ए को पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी अपन इसको लिख दो 4 4 कहाँ तक जाएगा ये, जहाँ तक वो ख़त्म नहीं होगी गिनती। इसके बाद सेट बी क्या है अपने पास 1 2 3। अब देखो इसे 1 जो है पहले 1 से लिंक होगा, 1 जो है फिर 2 से होगा, फिर 1 जो है 3 से होगा,
2 1 से, फिर ये इससे, ये इससे। अब देखो उसमें कितने एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, कहाँ तक जाएगा रहा ये, इन्फिनिट तक। तो ये भी क्या बनेगा अपने सेट भी कितने बनेंगे इसके, इनफाइनाइट बनेंगे। मतलब यदि इन सेट ए और सेट बी या इन दोनों ये क्या हो अपने इनफाइनाइट हो, तो क्या होगा अपने पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा अपने पास, इनफाइनाइट आएगा। ये तो ये हो गया इसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है, इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन ये बोलता है अपने को, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन a क्रॉस b विल बी इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई n। समझ आया कुछ? चलो इसको हम समझते हैं क्या लिखा है। इसमें ये बोल के रखा हुआ है कि यदि सेट ए के जो एलिमेंट है वो कितने हैं, एम। अपन मान के चलो, अपन ने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था इसके पहले, उसमें मान के सेट ए में कितने एलिमेंट थे अपने पास, सेट ए में अपने पास उसमें थे 3 एलिमेंट थे। और सेट बी में कितने एलिमेंट थे अपने पास, सेट बी में भी अपने पास 3 एलिमेंट। लिख लो यहाँ पे, सेट ए था अपने पास क्या 1 2 3, बी में क्या एलिमेंट थे 4 5 और 6, ये हो गया 4 5 6। ठीक, अब देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 हो गया, बी में कितने हैं 1 2 3 1 2 3 हो गया। ठीक, तो ये बोलता है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m एलिमेंट हो और बी में n एलिमेंट हो, तो उसके जो ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, वो कितने बनेंगे, m मल्टीप्लाई n बनेंगे। अब इसको देखो, अभी इसमें निकालना है अपने को कि n जो है वो a क्रॉस b में कितना होगा। देखो 3 मल्टीप्लाई 3 कर दो, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 से कितना हो गया 9। इसका मतलब क्या हुआ कि सो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो अपना एक्चुअल टॉपिक है क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब जो अपना जो वर्ड है रिलेशन, रिलेशन, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संबंध। मतलब हो गया क्या, इंग्लिश में रिलेशन। अब रिलेशन क्या हो गया, आपका और मेरा क्या है रिलेशन, एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन है। और मान के चलो लेट्स से यहाँ पे कोई एक पर्सन मान के चलो ए और एक पर्सन मान के चलो यहाँ पे बी। ठीक, अब देखो ये हो सकता है कि ये फादर हो और ये सन हो, तो इनके बीच में क्या है रिलेशन, फादर और सन का। हो सकता है ये दोनों क्या हो, ब्रदर हो। क्या होगा उनका रिलेशन, ब्रदर और ब्रदर का रिलेशन हो सकता है। तो इस चैप्टर में अपन जो रिलेशन जो डिनोट कैसे करेंगे अपन, रिलेशन आर वेयर ए टू बी। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इसको अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब किसका रिलेशन किससे है वो अपने को ये बताएगा। इसमें किसका रिलेशन किससे है, सेट ए का रिलेशन सेट बी से है। क्या बताएगा ये, किसका रिलेशन किससे है, ये कौन बताएगा अपने को, ये बताएगा। और रिलेशन क्या है, ये कौन बताएगा अपने को, ऑर्डर्ड पेयर बताएंगे। ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट होते हैं ना, ये वाले एलिमेंट, ये ए कोमा बी, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट। इसको अपन ए कोमा बी है ना, इसको अपन एक्स और वाई से भी अपन लिख सकते हैं ऐसा, ये एक्स और वाई से भी। अपन ने क्लास 10th में पढ़ के रखी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें है अपना एक्स और वाई। तो ये क्या बताएंगे अपने को, किसका रिलेशन किससे, ये बताएगा। और रिलेशन क्या है वो कौन बताएगा अपने को, ऑर्डर्ड पेयर के अपने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। अब जरा इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे रिलेशन की। सो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले अपन जरा इसको समझते हैं ये होता क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना एक नॉन एम्प्टी सेट ए और नॉन एम्प्टी सेट बी अपन लेंगे। तो लेट्स से जो ए जो हो गया वो अपना क्या हो गया 1 2 3 हो गया, और जो बी जो है अपना वो क्या हो गया 4 5 और 6 हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले अपन, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। मतलब ए क्रॉस
बी अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। अब जरूरी नहीं है कि अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हर बार क्या होना है, अपन एरो डायग्राम बनाए फिर उसका लिंक बनाए, इसके बाद देखिए वन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कैसे, वन जो है 4 के साथ बनाएगा पेयर, तो 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6, 1 4 1 5 1 6, फिर अब 2 का नंबर 2 का 4 2 का 5 से फिर 2 का 6 से, तो क्या हो जाएगा 2 4 2 5 2 6, इसके बाद 3 4 3 5 और 3 6। देखो ये क्या, ये तो क्या है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये क्या है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब अपन रिलेशन को डिनोट कैसे करेंगे, रिलेशन आर, देखो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और कैसे पढ़ सकते हैं अपन रिलेशन ए टू बी भी अपन इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो मान लेते अपन रिलेशन एक R1 रिलेशन लिखते हैं, जो क्या है अपना रिलेशन R1 इक्वल्स टू इस ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई क्या हो गया अपने ऑर्डर्ड पेयर के, ये ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये ऑर्डर्ड पेयर का अपना सेकंड एलिमेंट हो गया। वे अब इनके बीच में रिलेशन क्या है कि जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, x प्लस 3 के, मतलब जो सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से कितना कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इसको क्या पढ़ेंगे, साइन को अपन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A and y belongs to B, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी x आएंगे, मतलब जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आएंगे वो किससे बिलोंग करना चाहिए, अपने को सेट A से बिलोंग करना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट जो y आएगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट B से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, चलो अपन जरा देखते हैं। रिलेशन R1 क्या आएगा अपना, ये अपना क्या किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है अपना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अपन जब लिखेंगे हमें रोस्टर फॉर्म में। अब लेट से x क्या ये है, x अपन ने 1 ले लिया, x अपन ने 1 ले लिया, तो y कितना आएगा, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। अब आप देख रहे होंगे कि 1 जो है 1 किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, ये देखो 1 a के अंदर आ रहा है, और b 4, अब 4 किसके अंदर आ रहा है, b के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है अभी। मतलब अपने क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट सेट a से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, b से बिलोंग करना चाहिए, अपने को ये फुलफिल हो रहा है। इसके बाद जो सेकंड है अपना वो क्या लेते हैं अपन, ये 2 है तो 2, अब 2 प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बाद क्या लेंगे अपन, 3 लेंगे, x ये 3 ले गया, 3 प्लस कितना हो गया, 6। देखो अब इसके अलावा क्या एलिमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो अपना रोस्टर फॉर्म में इसमें इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे, 1 4 2 5 और 3 6। ये अपन ने कैसे लेके आए अपन इसमें, इसको अपन कैसे लेके आए अपन, इसकी मदद से। और ये क्या है अपना रिलेशनशिप है, किसका किसके बीच में, ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या है, ये रिलेशनशिप है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसके हेल्प से आए, इन दोनों की हेल्प से, मतलब इन दोनों की हेल्प से अपने आए, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो उसको अपने को लिख के अपन वो लेके आए। अब रिलेशन अपन एक अपना R2 रिलेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x, y where y equals to x plus 4 for all x belongs to A and y belongs to B। ये फिर से कायम में है अपना सेट बिल्डर फॉर्म, इसको अपना कायम में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो R2 क्या हो जाएगा अपना, लिखेंगे इसको, x को अपन ने 1 ले लो, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5। अब चेक करो, देखो 1 जो सेट A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 5 सेट B से बिलोंग कर रहा है, मतलब ठीक करेक्ट इतना। अब x का ले लो अपन 2 ले लो, अब ये 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 भी आ रहा है B में, मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है। इसके बाद x का ले लो 3 ले लो, फिर 3 प्लस 4 कितना हो गया अपना, 7 हो गया। अब देखो, अब 3 तो बिलोंग कर रहा है सेट A से, पर क्या 7 बिलोंग कर रहा है सेट B से, सेट 7 जो है सेट B के अंदर है क्या, 7 देखो कहीं भी है, नहीं है इसमें, तो क्या आएगा इसमें, ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा। ठीक, इसको अपन मिटा देंगे, ये हो गया अपना रिलेशन। ठीक, और एक रिलेशन अपन R3 और ले सकते हैं। x, y where y equals to x plus 5 for all x belongs to
A and for all y belongs to B। अब देखो इसको अपन लिखेंगे, इसका अपना R3 क्या होगा, देखो x अपन ने 1 लिया, y कितना जाएगा 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब अपन ने x2 लिया तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पर 7 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये एलिमेंट अपना नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ कितने आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा इसमें अपना, ये आ गया। ठीक, अब आप देख रहे होंगे, देखो अब 1 4 2 5 3 6, देखो इसमें आ रहा है 1 4 2 5 और 2 6, ये सॉरी 3 6 ये रहा। मतलब जो अपना जो रिलेशन जो है वो किसका सबसेट है अपना, ए क्रॉस बी, मतलब किसका सबसेट है अपना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है सबसेट। देखो रिलेशन R1 के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो किस में है, अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट सब मिलेंगे। 1 4 ये रहा, 2 5 ये रहा, 3 6 ये रहा। अब रिलेशन R2 देखो 1 5 ये रहा, 2 6 ये रहा, 1 6 ये रहा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो अपना जो रिलेशन है वो क्या है, किसका सबसेट है अपना रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का है। देखो इसको बनकर लिखेंगे, जो रिलेशन R1 जो है वो किसका सबसेट है अपना, A क्रॉस B का सबसेट है। रिलेशन जो R2 है वो किसका सबसेट है अपना, सॉरी बिलोंग्स का साइन लग गया, ये हो गया, इसका सबसेट है अपना A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। और रिलेशन R3 जो है वो किसका सबसेट है, वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब जरा इसके बाद डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा अपन ने डेफिनेशन। अ रिलेशन R, ये रिलेशन हो गया R, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B, ये नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ये अभी अपन ने देख लिया कि रिलेशन जो है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ तक पढ़ लिया अपन। इसके बाद देखो द सबसेट इज डिराइव्ड बाय, ये जो सबसेट आए अपने ये वाले और ये वाले, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B। ये जो सबसेट जो आए वो किसकी मदद से आए हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में जो रिलेशनशिप क्या है, ये है कि जो सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ये अपने आए, तो ये कहाँ से आए हैं अपने, कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर का जो रिलेशनशिप जो अपने को दे के रखा है, ये वहां से अपने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, इमेज और प्री इमेज। अब इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है, इसको अपन जरा देखते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, एक इसमें से जो अपना रिलेशन R1 है इसमें से अपन एक कोई से भी ऑर्डर पे अपन ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए अपन ने लिया क्या, 2 और 5 लिया। अब इसमें इमेज क्या है और प्री इमेज कौन सी, इसको अपन समझते हैं। अब जो 5 जो है, ये जो 5 है ये क्या है, इमेज है, किसकी इमेज है, 2 की इमेज है, इमेज ऑफ 2। अब देखो ध्यान से, ये जो 5 ये ला जो अपना 5 जो ये 5 ये किसकी इमेज बनी है, 2 की इमेज है। और ये जो 2 है इसमें, ये 2 ये क्या है, प्री इमेज है 5 की। प्री इमेज ऑफ 5 मतलब इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर का जो अपना जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये क्या होगा, प्री इमेज होगा सेकंड एलिमेंट की। और जो सेकंड एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, इमेज होगा फर्स्ट एलिमेंट की। प्री मतलब क्या था, पहले, तो पहले लिखा हुआ इसलिए क्या है, ये प्री है। क्या है ये 2 जो है वो क्या है, प्री इमेज है 5 की। और 5 क्या है, इमेज ऑफ, मतलब ये 5 जो है क्या है, 2 की इमेज है। बस इतना सी टॉपिक है। वो इसकी मान लीजिए इसको 3 और 6 लेते हैं, एक और एग्जाम्पल यदि अपन लेते हैं तो 6 क्या है, इमेज है। 6 क्या है, इमेज। और इमेज किसकी है, ये 3 की इमेज, इमेज ऑफ 3। और 3 क्या है इसमें, प्री इमेज। क्या है ये, प्री इमेज। प्री इमेज किसकी है, ये 6 की इमेज, प्री इमेज है ये, प्री इमेज ऑफ 3। अब अपन लेट्स से अब इसको ले लेते हैं। ये यदि अपन ये वाला ऑर्डर पे रहते हैं, इसमें जो 5 क्या है, इमेज है, किसकी इमेज है, 5 1 की इमेज है। और 1 क्या है इसमें, प्री इमेज है। प्री इमेज किसकी है, ये 5 की क्या है, ये प्री इमेज है। अब इसमें लेते हैं अपन 6 क्या है, 6 इज द इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 6।
तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन और रेंज। अब डोमेन क्या होती है, जो भी अपना रिलेशन है इसके ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट को ही क्या बोलते हैं, डोमेन। फिर से सुनेंगे एक और बार कि अपना जो डोमेन है वो क्या होता है। डोमेन क्या होता है, जो भी अपना रिलेशन है उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इनके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को ही अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, अपन ने क्या लिखना अपने को, डोमेन ऑफ R1। देखो अब ये अपनी क्या है, ये अपना क्या रिलेशन फर्स्ट है। तो देखो इसका क्या बोल के रखे, डेफिनेशन क्या है इसकी, इन अ रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। मतलब जो भी रिलेशन है इसके जो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनके सेट को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट ये रहा 1 2 3, तो ये 1 2 3 ये क्या हो जाएगी, अपनी डोमेन हो जाएगी। किसकी डोमेन है ये, रिलेशन R1 की क्या है, ये डोमेन है। अब अपने को डोमेन क्या निकालनी है, R2 की निकालनी है। अब डोमेन अपने को डोमेन ऑफ R2। अब देखो R2 रिलेशन क्या है, ये है। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से, एक तो 1 5 है और 2 6 है। अब 1 5 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, और 2 और 6 में से फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। तो इनका सेट बना लेंगे अपन, जो 1 और 2। ये किसकी डोमेन होगी, अपनी रिलेशन R2 की होगी। अब लेट्स से अपने कोई सा भी रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन थर्ड। क्या लिखते हैं अपना रिलेशन थर्ड, कि जो अपना x और y जो है ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसे हैं, कि x इक्वल टू y, जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट के लिए। और अपन सेट कौन सा लेंगे, a और b के वाला लेंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। ठीक, इसका मतलब ये है कि x जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट A से बिलोंग करना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है y ये किससे बिलोंग करना चाहिए, अपने पास B से होना चाहिए। अब देखो इसमें आपको ऐसा कोई सा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जिसमें x इक्वल टू y। देखो 1 4 के इक्वल हो नहीं सकता, 1 5 के इक्वल भी नहीं हो सकता, 1 6 के इक्वल भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसे कोई सा ऑर्डर पेयर होंगे ही नहीं जो आपस में क्या हो, ये इक्वल हो जाए। तो इसके लिए क्या, तो इसकी डोमेन क्या आएगी अपने पास, डोमेन ऑफ R3 कितनी जाएगी, 5, मतलब एम्प्टी, मतलब इसकी कोई डोमेन है ही नहीं, इसलिए ये क्या, इसकी क्या आएगी, एम्प्टी डोमेन। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेंज। अब रेंज क्या बोलता है, इन अ रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो अपना डोमेन क्या बोल रहा था, फर्स्ट एलिमेंट का सेट था। अब रेंज क्या बोलता है, अपना सेकंड एलिमेंट का सेट। ये जो ना सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर उनके सेट को अपन क्या बोलते हैं, अपन रेंज बोलते हैं। अब अपने को लेट्स से लिखनी है रेंज ऑफ R1 लिखना, अपने को रेंज ऑफ R1 लिखना है। ठीक है, तो देखो R1 क्या है, ये रहा R1 अपना, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 5 6। तो ये लिख दो अपन यहाँ पे 4 5 और 6 हो गया। अपने को रेंज ऑफ R2 लिखना है, रेंज ऑफ रिलेशन सेकेंड है R2 रिलेशन में। अब R2 रिलेशन कहाँ है, ये रहा। अब इसके सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो 5 है और एक 6 है। मतलब 5 और 6 का अपने को क्या बनाना है, सेट। ये 5 और 6 ये किसकी रेंज है, अपने का रिलेशन R2 की। अब अपने को लेट से लिखना है रेंज ऑफ R3 लिखना अपने को। अब R3 रिलेशन क्या अपने पास, ये अपने पास रिलेशन। अब देखो जब इसकी डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो रेंज भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी अपने पास, एम्प्टी या 5 हो जाएगी। अब इसको अपन एरो डायग्राम से भी बना सकते हैं। तो कैसे, मैंने चलो ये बनाओ इसको 1 2 3 4 5 6। देखो अब 1 किससे पहले बना रहा है, 4 से, ये 4 से बना रही है। 2 किससे बना रहा है, 5 से बना रहा है। 3 किससे बना रहा है, 6 से बना रहा है। तो अपना ये अलग, ये जो होगा ये क्या होगा अपना रेंज हो जाएगा। ये क्या हो गया, रेंज हो गया। और ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना डोमेन, और ये क्या हो गया अपना रेंज हो गया। तो अपना अब जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन कुछ भी हो, क्या होता है कोडोमेन कि रिलेशन अपना कुछ भी हो, जो एंटायर जो सेकंड सेट होता है अपना, उसी को अपन क्या बोलते हैं,
को डोमेन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आप देखते हैं, वॉट एवर इज अ रिलेशन, इससे रिलेशन से कोई मतलब नहीं, वॉट एवर इज अ रिलेशन, मतलब रिलेशन कुछ भी हो, एंटायर सेकंड सेट अस कॉल्ड अस कोडोमेन। ये जो सेकंड सेट होता है ना अपना, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अब इसको अपन कैसे लिखते, देखो रिलेशन अपन कैसे लिखते हैं, RA to B, ये होता है अपना रिलेशन लिखने का फॉर्म होता है। इसको जो ये जो होता है ये B, ये जो सेकंड सेट होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसमें कोडोमेन बोलते हैं इसी को। फिर से जरा समझेंगे एक और बात कि कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन में रिलेशन शब्द को मतलब नहीं होता, रिलेशन कुछ भी हो जो अपना सेकंड सेट होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो इसमें कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा अपने पास, जो पूरा जो सेट बी है इसी को क्या बोलेंगे अपन, कोडोमेन बोलेंगे। 4, 5 और 6। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब ये जो कोडोमेन जो होता है इसी से क्या निकलती है, अपनी रेंज निकलती है। क्या निकलती है, इसी से अपनी रेंज निकलती है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो रेंज जो होती है अपनी, जो अपनी रेंज होती है वो क्या होती है, सबसेट होती है, सबसेट के या तो उसके इक्वल, किसके इक्वल होती है, कोडोमेन के इक्वल होती है, कोडोमेन के। जो रेंज जो भी अपनी रेंज आएगी वो किसके सबसेट आएगी, कोडोमेन के क्या आएगी, सबसेट आएगी। या तो कोडोमेन की सबसेट होगी या कोडोमेन के इक्वल होगी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रिलेशन को अपन कितने प्रकार से अपन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन रिलेशन को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइप क्या है इसका, सेट बिल्डर। क्या है अपना इसका, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है, जैसे आप इसके पहले अपन ने जितने भी रिलेशन लिखे थे ये सब, R इक्वल्स टू x, y वेयर y इक्वल्स टू x प्लस 3 for all x belongs to A and y belongs to B। इसी फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद अपन ने इसको क्या में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में। तो सेकंड टाइप क्या है इसका, रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्या है इसका अपना, रोस्टर फॉर्म। इसको इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, रिलेशन R इक्वल टू 1,4 2,5 3,6। यही क्या है अपना रोस्टर फॉर्म। इसके बाद इसके बाद अपना थर्ड टाइप है अपना किस, एरो डायग्राम। क्या है इसमें अपना, एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम में अपने बना रखा है, कैसे बनता है एरो डायग्राम अपना, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो 1 किससे कनेक्ट है, 4 से, 1 4 से हो गया, 2 5 से, 3 6 से। ये क्या हो गया अपना एरो डायग्राम। तो अपन एक रिलेशन को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अपन 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप, सेट बिल्डर, रोस्टर और एरो डायग्राम। इसके बाद अपना छोटा सा एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको अपन पढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। यदि अपने को देखे रखा है कि सेट ए में जो है वो m एलिमेंट है और सेट बी में जो है वो कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। अब इनमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं फ्रॉम A टू B, रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब इसमें सेट A और सेट B में से अपन कितने नए रिलेशन बना सकते हैं। तो इसका निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इक्वल टू 2 की पावर m मल्टीप्लाई में n। क्या फॉर्मूला है अपना कि टोटल नंबर की A और सेट B, इन दोनों सेट A से B में अपन कितने नए रिलेशन बना सकते हैं, 2 की पावर m मल्टीप्लाई में n। इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से अपने पास एक सेट A है, इसमें एलिमेंट अपने पास 1 2 3 और अपने पास एक सेट B है, इसमें अपने पास एलिमेंट है 5,6। ठीक, अब देखो, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, 3 एलिमेंट लिखे ना, एक तो 1 2 3 एलिमेंट तो 3 हो गए। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने हो गए, 1 और 2,
कितना हो गया इसमें 2 हो गया। अब इसमें कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो अपन क्या लिखेंगे, रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी m इंटू एन, m क्या अपना 3 है और n क्या है अपना 2 है, 3 2 जा 6, 3 2 कितना हो गया 6, 2 की पावर 6 रिलेशन पॉसिबल है फ्रॉम ए टू बी, मतलब 2 की पावर 6 अपन रिलेशन बना सकते हैं किस किसी के, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट से अपन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।